अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी। इस वक्त बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार में ठंड सी गई है। सुशांत सिंह राजपूत के कंगना राउत ने कुछ ऐसे खुलासे किए, कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे लेकर शिवसेना उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड हुआ था, या जो ये कहते हैं कि उनका मर्डर हुआ था, उसे लेकर काफ़ी कुछ हंगामा चलता रहा मीडिया में। यहाँ तक कि सीबीआई इंक्वायरी भी उसकी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार के दरमियान भी तीखी नोकझोंक हमें दिखाई दी थी। कंगना राउत ने पिछले दिनों ये खुलासा किया कि जो ड्रग्स माफिया है उसका इस केस से क्या लिंक है, वो उस पर कुछ खुलासा करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जिसे लेकर उन्हें मुंबई पुलिस पर कोई भरोसा एतबार नहीं है। अगर केंद्र से या हिमाचल प्रदेश पुलिस उन्हें सिक्योरिटी फ्राहम करती है तो वो इस केस में अपनी बातें सामने ला के रखना। कंगना की इस मांग को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कंगना के इस बयान को मराठी अस्मिता से जोड़ दिया। शिवसेना मराठी अस्मिता को लेकर पहले भी काफ़ी दबंग रह चुकी है, और जब बात मुंबई पुलिस की आई तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने साफ साफ ट्वीट कर दिया कि कंगना को मुंबई नहीं आना चाहिए, और उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कंगना राउत को मुंबई आने से साफ साफ मना कर दिया, जिस पर कंगना राउत ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, मैं मुंबई आकर दिखाऊंगी। जब बात मारपीट की पहुंची, यानी ये नौबत यहाँ तक पहुंची कि संजय राउत और कंगना राउत के दरमियान जो लफ्जी झड़प चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, वो गाली गलौज तक उतर गई। उस पर कंगना राउत ने पलटवार करते हुए कह दिया कि किसी की बाप की हिम्मत नहीं है कि मुझे हाथ भी लगा सके। उन्होंने ऐलान किया है कि 9 सितंबर को वो मुंबई आने वाली हैं। बता दें कि मराठी अस्मिता के इस मामले पर महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि जिस तरह कंगना राउत ने मुंबई पुलिस के लिए जो भाषा इस्तेमाल की है, उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से होती है। इसे देश की सबसे सक्षम पुलिस कहा जाता है। जब उसके खिलाफ उन्होंने जो अभद्र शब्द कहे हैं, तो उसके बाद कंगना को मुंबई नहीं आने देना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस पर कंगना राउत ने कहा कि पिछले दिनों से जो बात चल रही है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुंबई पीओके बन गया है। बहरहाल शिवसेना की महिला विंग भी उतरकर उनके खिलाफ काफ़ी हंगामा कर चुकी है। उसने कंगना की तस्वीरों पर, फोटोज़ पर चप्पल और जूते बरसाए हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की है। शिवसेना और कंगना राउत में इस वक्त ठनी हुई है, या एक तरह से यूँ कह लें कि कंगना राउत और महाराष्ट्र शासन या महाराष्ट्र सरकार में ठनी हुई है। कि आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यूपी से बहुत सी खबरें आती रहती हैं, आए दिन हमने आपको यूपी के बारे में अपडेट भी दिया है, खबरें ही बताई हैं। यूपी से खबर आई है कि लखीमपुर खीरी में एक 3 साल की बच्ची के साथ बर्बर उसका बलात्कार किया गया और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 दिनों में यूपी में बलात्कार के और ये मर्डर के 10 केस हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां ये बात करते हैं कि वो सक्षम है यूपी राज्य के अंदर गुंडों को भगाने में, गुंडों को दबाने में, और वहाँ पर कानून व्यवस्था की बालादस्ती कायम करने में, कानून व्यवस्था को मजबूत करने में, लेकिन उनके सारे दावों पर पानी फिर जाता है जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। ऐसे एक वाक़या, दिल दहलाने वाला वाक़या, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या लखीमपुर खीरी से आया है, जहाँ पे एक 3 साल की बच्ची के साथ बुरी तरह से बलात्कार करके उसका मर्डर कर दिया गया है। डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही शर्मसार करने वाली और दिल को तड़पाने वाली है। हम देख रहे हैं कि यूपी इस वक्त उनके हाथ से फिसलता जा रहा है, वहाँ की कानून व्यवस्था योगी जी के हाथों से फिसलती जा रही है। इस वाक़े के बाद समाजवादी पार्टी ने उन पर ज़ोरदार हमला किया है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले इलेक्शन में वहाँ की कानून व्यवस्था को ही निशाना बनाकर, यानी समाजवादी सरकार को निशाना बनाया था कि समाजवादी जो पार्टी है उसके गुंडों पर कोई पकड़ नहीं है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। इस बात को मुद्दा बनाया था उन्होंने, नंबर 1 पे मुद्दा रखा था और योगी सरकार में आए थे। आज मामला सब उसके उलट हो गया है। जो खबरें सामने से आ रही हैं, लूटमार की खबरें आती हैं, एनकाउंटर की खबरें आती हैं, बलात्कार की खबरें आती हैं, अपहरण की खबरें आती हैं, जिससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ के हाथ से वहाँ की कानून व्यवस्था फिसल चुकी है, सरक चुकी है। बिहार से खबर आई है, बिहार जेडीयू नीतीश कुमार के जो विधायक हैं सत्यदेव कुशवाहा, वो अपने क्षेत्र का भ्रमण करने गए थे। जब वहाँ पहुँचे तो उनके जो वोटर्स हैं उन्होंने उनका बहुत ही बुरी तरह से स्वागत किया, उनसे लफ्ज़ी झड़प की, उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने उनसे ये कहा कि जब चुनाव आता है तो आप लोग यहाँ पर आकर मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करते हैं,
लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमें आपके पास आना पड़ता है और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। आप यहाँ आए हैं तो आप ये सोच कर आए होंगे कि आपका स्वागत किया जाएगा, तो याद रखें जब तक हमारे क्षेत्र का काम नहीं होगा हम आपका स्वागत नहीं करेंगे, बल्कि आपका स्वागत कुछ अलग अंदाज से किया जाएगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से जो वहाँ के जो विधायक जी हैं उनके साथ ग्रामीण और वहाँ के रहने वाले जो रहवासी हैं वो किस तरह से बातें कर रहे हैं, अपना गुस्सा उन पर उतार रहे हैं और उन्हें खरी खोटी सुनाते दिखाई दे रहे हैं, उन्हें साफ साफ कहते दिखा दे रहे हैं कि आइंदा जब भी इलेक्शन आएगा आप हमसे वोट मांगने मत आइएगा। एक और अहम और चौंकाने वाली खबर, बहुत से माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं सर्विस करते हैं और घर में छोटा बच्चा होता है, उसकी देखभाल के लिए वो कोई बाई या कोई ताया रख लेते हैं जो उनकी गैर मौजूदगी में उनके वो ना रहने पर उनके बच्चों की देखभाल कर सके। लेकिन कानपुर से एक ऐसी चौंकाने वाली वीडियो आई है कि एक दंपत्ति, दोनों मियाँ बीवी सर्विस करते हैं, काम करते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं। उन्होंने एक दाई को रखा, एक बाई को रखा था उनके 3 साल के बच्चे की देखरेख के लिए। लेकिन ये अच्छी बात कही है, खुशनसीबी कही है कि उन्होंने अपने घर में CCTV कैमरा लगा रखा था। 2-4 दिन के बाद, उस बाई के रखने के 2-4 दिन के बाद जो पिता था उसने कहा कि लाओ मैं फुटेज चेक करता हूँ। तो उसने फुटेज चेक किया तो उसने पाया कि वो बाई उसके बच्चे को बुरी तरह से मारती और पीटती है। इस चौंकाने वाले वाकये का जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस बाई को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ तफ्तीश और कार्रवाई जारी है। हम यही बता देना चाहते हैं कि अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, इस वक्त देश की जो अर्थव्यवस्था की जो हालत है, जाहिर सी बात है लोग काम पर जाना चाहते हैं, तो अपनी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान खुद रखने की पूरी कोशिश करें। एक खुशखबरी ये है कि अब तक आपने नोट को गिनने वाली मशीन देखी होगी। बैंक में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में नोट गिनने की मशीन रखी होती है, जिसमें नोट डालते ही वो नोट कितने हैं वो मशीन बता देती है। लेकिन अब सिक्के गिनने की मशीन भी आ गई है। आप उसमें सिक्का डालें, वो मशीन सिक्का गिन के बता देगी कि कितना 5 का डॉलर है, कितना 2 का डॉलर है, कितना 10 का डॉलर है और कितना 1 रुपये का डॉलर है, 2 रुपये का डॉलर है। तो ये मशीन अब आ चुकी है जिसके ज़रिए सिक्कों को भी गिना जा सके।